हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाला है क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो आपका 13 जुलाई का जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसका यह हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है। इसमें आपका चैप्टर नंबर 2 विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व तथा वृद्धि ये चैप्टर आने वाला है। तो चलिए हम लोग इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक। हमने कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो हमारा अफ्रीका है, एशिया है और दक्षिण अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। एक ऐसा महाद्वीप है जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है जहां सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। हमने ऐसा कौन सा जगह है जहां पर कम लोग नहीं हैं। तो यहाँ देखिए आटाकामा हो गया, भूमध्य रेखा प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ध्रुवीय प्रदेश हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्या विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन में तीसरा देखते हैं तो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो यहाँ जलाभाव हो जाएगा, बेरोजगारी, चिकित्सक शैक्षणिक सुविधा या महामारी। तो कौन सा यहाँ पर बोल रहा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन का सूचक क्या है। आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या इनमें से सभी। या तो याद रखिएगा इसका आर्थिक प्रगति भी हो जाएगा, सामाजिक उत्थान भी हो जाएगा, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, जहाँ से लोग जाते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर है धनबाद में, धनबाद से हम क्या करें यहाँ से जा रहे हैं। तो याद रखिएगा जहाँ लोग गमन करते हैं क्या कहलाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर जो उद्गम स्थान कहलाता है। मान लीजिए हम धनबाद से जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, तो जहाँ से निकल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा उद्गम स्थान कहलाएगा। तो वही बोल रहा है प्रवास के संदर्भ में वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उद्गम स्थान, और जहाँ पर लोग पहुँचते हैं उसको क्या बोलते हैं गंतव्य स्थान बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मानव जनसंख्या का प्रारंभिक 1 करोड़ होने में कितना समय लगा। मानव जनसंख्या के प्रारंभिक है 1 करोड़ होने में कितना समय लगा है। तो याद रखिए इसका 10 लाख वर्ष लगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विश्व की जनसंख्या को 1 अरब से 2 अरब होने में कितना साल लगा है। 40 साल, 50 साल, 100 साल या 150 साल। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 100 साल लगा है। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश कौन सा है। सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या इंडोनेशिया। तो याद रखिए इसका सिंगापुर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन या एक तथ्य सही नहीं है। पहला तथ्य क्या बोल रहा है, विगत 500 वर्षों में जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। दूसरा बोल रहा है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। तीसरा बोला जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। और चौथा बोला जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जन्म दर आपका उच्च होता है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में अगर बोलिएगा तो जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है क्या है, जो जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। तो बोला प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। आपको लिख देना है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोल रहा है, जो जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसको बोलते हैं, जनसंख्या शून्य क्षेत्र किसको बोलते हैं। तो विश्व के जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत कम मतलब अति विरल अनुपस्थित रहते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनसंख्या शून्य क्षेत्र बोलते हैं। हमने बहुत कम ना का बराबर जनसंख्या। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, एशिया महादेश में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो लगभग कितना करता है 60% निवास करता है। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या है, तो 2 समय अंतराल मान लीजिए अभी
2024 से लेकर 2030 के मान लीजिए बात करते हैं तो 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन कितना परिवर्तन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि बोल रहे हैं। मान लीजिए अभी 5 करोड़ है और 2030 में दे देंगे 7 करोड़ मान लेते हैं, तो 2 करोड़ क्या हो रहा है, जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, मतलब यही जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी 2 समय अंतराल में मान लीजिए यहाँ पर 1000 जन्म हो रहा 500 बच्चा मर रहा है, तो इसका जो डिफरेंसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है किसी विशेष क्षेत्र में 2 समय अंतराल में, मान लीजिए यहाँ पर 2 साल 5 साल 10 साल के अंतर ले लेते हैं, तो जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि, मान लीजिए 1000 जन्म रहा है 500 मर रहा है, फिर भी तो 500 वृद्धि हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि बोलते हैं। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं भैया। आगे क्या बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में कैसा सहसंबंध पाया गया, तो याद रखिएगा ऋणात्मक सहसंबंध पाया गया। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न व्यापारिक गंभीर समस्या क्या है, तो याद रखिए संसाधनों का ह्रास, धीरे धीरे संसाधन कमी होते जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि हो रहा है। तो आगे देखिए क्या बोला, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग क्या है, तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या, बोल रहा है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। आगे देखिए बोल रहा है जनसंख्या परिवर्तन के किन्हीं 3 घटक बताइए जिसमें जनसंख्या क्या होता है, कम भी होता है ज़्यादा भी होता है, चेंजेस का मतलब। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक क्या, मान लीजिए आप कहीं बहुत ज़्यादा जन्म हो रहा है तो वहाँ जनसंख्या बढ़ेगा, तो जनसंख्या परिवर्तन होगा। कहीं बहुत ज़्यादा मृत्यु हो रहा है तो वहाँ पर जनसंख्या घटेगा, तो ये भी जनसंख्या परिवर्तन का घटेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान लोग जा रहे हैं तो इसमें जनसंख्या एक जगह घटेगा और एक जगह जनसंख्या बढ़ेगा। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, इसमें 3 घटक हो जाएगा। तो इसमें इतना ही रहने देते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे तो और आपका लघु उत्तरीय जो प्रश्न है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको वीकली टेस्ट का तैयारी करने के लिए प्लस फाइनल एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।